प्रयागराज जनपद के थाना 12 और तहसील 12 के अंतर्गत गौहनिया गांव का ये इलाका है, जहां पर अराजी नंबर 443 की ये 22 बीघा की अराजी है। आप देख सकते हैं ये बगल में एके ड्रीम सिटी है। एके ड्रीम सिटी जो जिसकी डायरेक्टर मोनी कुशवाहा है, और यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बाउंड्री चारों तरफ उन्होंने करवा कर रखा है। इसी से संबंधित ये जो तार से घिरी हुई जमीन देख रहे हैं, ये पप्पू इजराइल उस और उसके भाई आजाद का है। बताया जाता है कि ये 22 बीघा में सत्येंद्र सिंह के 8 भाइयों 9 बंटवारा हुआ है, जिसमें उसके 8 भाई और एक माँ है। उनके बंटवारा से कुछ जमीनें ने पप्पू इजराइल ने खरीद लिया है आजाद के नाम, और बाकी भाइयों से जबरन डरवा धमका करके जबरन इस जमीन में कब्जा कर रहे हैं। जो लोग जमीन नहीं बेच रहे हैं उनको उठवा ले जाने की धमकी देते हैं। कई बार सत्येंद्र सिंह की भी इसमें उस हिस्से में जमीन है जिसको जबरियन जो है तो उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की है, और उनको न लिखने पे जबरदस्ती डरा धमका के मारने की कोशिश की है। यहाँ तक कि उनके परिवार को भी धमकी दी है। उन्होंने कई बार इस मामले में थाना पुलिस को भी शिकायत की है, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि माफिया अतीक के ये गुर्गे हैं। उनके कहीं ना कहीं अपने आप को रिश्तेदार बताते हैं, जिसमें कई अरब की अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति और बेनामी संपत्ति है। यदि जिला प्रशासन ने इनकी जांच कराया तो बहुत वाले खुलासा होंगे। जैसे कुछ दिन पहले हमने बताया था कि सरंगापुर और भजना में, जिसमें कि जो है तो 50 बीघे अवैध प्लाटिंग करके रखे हैं, उसी प्रकार इस गौहनिया इलाके में भी तमाम इनके अवैध कब्जा और लोग परेशान है। लोग इनके डर से इसे जिला प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है, यह एक बड़ी बात है। प्रयागराज जनपद के थाना 12 अंतर्गत गौहनिया एक गांव है। इस गांव में नेशनल एक तरह से रीवा रोड और प्रयागराज जो मेन राजमार्ग है, इस मार्ग पर आराजी नंबर 443 जो लगभग 22 बीघा का रकबा है। इस 22 बीघा में कुल 9 हिस्सेदार हैं। इस 9 हिस्सेदार में से सत्येंद्र सिंह भी एक हिस्सेदार हैं, जिनकी भाभी गीता सिंह ने 2012 में अपने हिस्से की जमीन 2 बीघा कुछ बिस्वा उन्होंने बेच दिया है। और ये खरीदार पप्पू इजराइल उर्फ आजाद, बड़े भाई आजाद ने खरीदा था। आजाद ने खरीदा था। बताया जाता था कि आजाद जो पप्पू इजराइल का भाई है, आजाद के नाम खरीदी गई थी। उसके बाद उनका कहर इस गौहनिया इलाके में भी लगातार दबदबा कायम है। बताया तो यह जाता है कि पप्पू इजराइल और आजाद और उनके भाइयों का आतंक इतना बढ़ गया कि धीरे धीरे सत्येंद्र सिंह के और भाइयों से दबाव बनाकर जमीन तो इन्होंने खरीद ली है, लेकिन सत्येंद्र सिंह पर लगातार दबाव बनाते रहे हैं। सत्येंद्र सिंह ने अपनी जमीन कई बार बेचने से इनकार किया है, फिर भी दबाव बनाकर डरा धमका कर किसी तरह से 6 बिस्वा जमीन सत्येंद्र सिंह के हिस्से से उन्होंने रजिस्ट्री करा लिया है। बताया तो यह जाता है कि जितनी भी जमीन पप्पू इजराइल और आजाद ने खरीदी है इस रकबे में, उसमें स्टाम्प की चोरी भारी मात्रा में किया गया है। इसी रकबे में जो मोनी कुशवाहा जो डायरेक्टर हैं एके ड्रीम सिटी के, जो प्लाटिंग कर रही हैं, और उसमें भी काफ़ी स्टाम्प की कमी बताई जाती है। फिलहाल पप्पू इजराइल और आज़ाद का इतना आतंक है कि जबरन सत्येंद्र सिंह की ज़मीन को कब्जा करने के लिए कई बार प्रयास किया गया, बाउंड्री करवाने के लिए और ज़मीन घेरने के लिए भी कई बार प्रयास किया। उन्होंने कई बार स्थानीय पुलिस 12 थाने में शिकायत की है, तहसील में भी शिकायत किया है, सुनवाई नहीं हुई। उसके बावजूद उन्होंने दीवानी न्यायालय में भी मुकदमा लगा रखा है। उसके बावजूद भी ये लोग आए दिन बाज नहीं आ रहे हैं। कई सालों से बता रहे हैं कि ज़बरदस्ती धमका रहे हैं, और यहाँ तक जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। धमकी इस तरह से देते हैं कि गांव से पूरे परिवार को उठवा ले जाएंगे और हत्या करके फेंक देंगे। पूरा परिवार सहमा हुआ है। सत्येंद्र सिंह अपने बच्चियों को लेके पूरे परिवार के दहशत में है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ सत्येंद्र सिंह हैं, जानते हैं क्या मामला है। सत्येंद्र सिंह जी, आपकी जमीन है, क्या है पूरा मामला? पप्पू इजराइल से क्या मामला है आपका पूरा? सर जी, आज से 13 साल पहले इन्होंने मेरे भाभी गीता सिंह से एक
हिस्से की, उनके हिस्से की जमीन रजिस्ट्री करा ली थी, जो 2 बीघा 7 बिस्सा थी, जिसका फ्रंट 95 फीट और लगभग 2 बीघा 7 बिस्सा जमीन होती थी। उसमें इन्होंने अपने बड़े भाई मोहम्मद आजाद के नाम से रजिस्ट्री कराई। फिर उसी समय उन्होंने, मेरी माताजी जिंदा थी, जो 9वां हिस्सा माताजी का था, एग्रीमेंट करा लिए कि आपकी सास के मरने के बाद वो 6 बिस्सा जमीन भी मेरे हाथ बेचना पड़ेगा। तो जो उन्होंने उनके माताजी के मरने के बाद उन्होंने 6 बिस्सा जमीन लिखाई, वो अपने नाम पप्पू इजराइल ने अपने यहाँ नाम लिखाई। और जो जमीन गीता सिंह की लिखाई थी, उन्होंने नवीन वीर के नाम रजिस्ट्री कर दी। और नवीन वीर और पप्पू इजराइल मिलके हमें बहुत बार यहाँ परेशान किए, तमाम तरह की धमकियां, जिसकी हमारे पास वाइड रिकॉर्डिंग भी है। और इन्होंने उठवा ले जाने की बात कही। आज से 7-8 साल पहले एक बार इन्होंने, ऐसे शाम का समय था, हम तिल्ली वहाँ छिटवा रहे थे, उसी समय इनका फोन आया और कहे कि ऐसा है कि तुम जानते नहीं, मेरा रोजा चल रहा है, अगर मैं सही से खाली हो जाऊंगा तो मैं अतीक का परिवार का रिश्तेदार हूँ, मैं तुमको उठवा ले जाऊंगा। इस तरह की बात इन्होंने हमको डराई धमकाई। तब मैं बहुत डर सहम गया था। इसी प्रकार फिर 2-3 साल तक करते रहे। फिर धीरे धीरे जब हम इनके नजदीक गए, इनकी चालबाजियों से समझ आई, तब तक इन्होंने हमारी 6 बिस्सा जमीन भी रजिस्ट्री करा चुके थे। और फिर मैं कोर्ट कचहरी इधर उधर भागने दौड़ने लगा। तो उसमें ये होता था कि पहले तो हमारी सुनवाई होती थी, बाद में पता नहीं क्या होता था या किस तरह से क्या होता था कि सारा मामला इनके पक्ष में चला जाता था। वो सिलसिला चलता रहा। फिर जमीन तहसील में फाटबंदी इन्होंने दायर कराई, जिसमें इन्होंने सबसे बड़ी फॉल्ट की कि जो हमारे परिवार के 1-2 लोग थे, एक ही वकील 2 लोगों के, दोनों लोगों के एक ही वकील, हाँ, वकील हो गए, जिसमें इनकी फाटबंदी भी आजाद के नाम से जो डाले थे वो कैंसिल हो गई, नहीं हुई। इनको 100 रुपया का जुर्माना भी हुआ। फिर हम शांत होकर बैठ गए। फिर ये समझौते में आए, लोगों को बुला लेते थे समझौता कराने। तो हम सोचते थे कि चलिए, गांव क्षेत्र के हम आदमी हैं, हम इनसे झगड़ा क्या करें, चलिए अब घर वाले बेच दिए हैं तो अब इसमें समझौता करना ही है। होते करते इस तरह से 13 साल बीता। अभी पिछले साल इन्होंने एक समझौता किया, जिसमें इन्होंने अपने हिस्से की, जो इनकी मूल जमीन बची है 3.25 बीघा, उनको उसकी बाउंड्री हमारे द्वारा खड़े होके करवाए कि चलिए अब हमारा आपका समझौता हो गया है, बाउंड्री करा लीजिए, आप अपना करा लो, हम अपना करा लें। इन्होंने अपनी बाउंड्री कराई, मैं अपनी बाउंड्री जब मेड़ बंधवा लिया, तब तक कोई बात नहीं हुई। 6 महीने बीतने के बाद ये फिर कहने लगे, हमारे ऊपर दबाव बनाने लगे कि ये जमीन हम लोग खरीद लिए हैं उससे, जिसके नवीन वीर से, और आप जो है इसमें अब दखलंदाजी नहीं करोगे। जब हम कहे हमारा क्या रोल है, जब आप नवीन की जमीन खरीदे हैं तो नवीन से रजिस्ट्री कराइए, हाँ, हमारा कोई रोल नहीं है। तो कह रहे थे कि हमको फ्रंट इतना चाहिए, हमको 220 फीट फ्रंट चाहिए, फलाना चाहिए, इस तरह से तमाम। कुल मिला के अब किस प्रकार की उनसे दिक्कत क्या है? अब उनसे दिक्कत यह है कि अभी अगले महीने, मतलब मार्च में 14-15 मार्च को मैं सिंगरौली गया था, जिसमें कि हम उसमें मुर्गीशाला बनवाने के लिए पिलर उलर खुदवा रहे थे, एग्रीमेंट पे जमीन देके। तो ये क्या किए, आके उन लेबरों को डराए धमकाए, जिसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। हमारी बच्ची खेत पे गई थी, और फिर इन्होंने क्या किया कि हमारे ही खिलाफ जो है 100 नंबर बुला के हमको फोन पे धमकाया। उसके बाद जो है हमारी बच्ची को इन्वॉल्व करते हुए इन्होंने आलतू फालतू ढंग से थाने में तहरीर दी, जिसका उसका स्टे कराया कि अभी इसमें फाटबंदी दाखिल है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो वो उसी तरह हमने काम रोक दिया, वैसे ही ईंटा पत्थर हमारा वहाँ पड़ा हुआ है। तो कुल मिला के पप्पू इजराइल और आज भी हमारे ऊपर इतना दबाव बनाते हैं, कभी प्रेम से, कभी गुंडई से, कभी किसी तरह से, जिसकी तमाम वॉइस हमारे पास रिकॉर्डिंग। आपने जो धमकी दी है, क्या उसकी शिकायत कभी की है? उसकी शिकायत सर शुरुआती 2012-13 में जब शुरुआती दौर था, तब इनसे डरते थे, तो हम किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसके बाद में मैंने 1-2 बार थाने जाके एप्लीकेशन दिए हैं, जिसकी हमारे पास वहाँ तो थप्पा मोहल रिसीविंग नहीं देते, लेकिन जो वहाँ हमने दिया है वो मेरे पास है। अच्छा, तो ये थे, बात कर रहे थे सत्येंद्र जी, जिन्होंने बताया कि पप्पू इजराइल और आज़ाद जिस प्रकार से उनका इस इलाके में आतंक है, बताया जाता रहा है कि ये माफिया अतीक
के गुर्गे हैं, अपने आप को उनके रिश्तेदार बताते हैं। कम से कम 500 करोड़ के ज़्यादा की संपत्ति है, अवैध बेनामी इस तरह की संपत्ति बनाकर लोगों की ज़मीन हड़पना, नाम मात्र की ज़मीन उनसे रजिस्ट्री करवा कर और उनको दहशत में लेके सताकर ज़बरदस्ती उनकी परिवार की उनकी ज़मीनें ज़बरदस्ती लिखवाने का इनका सिलसिला जारी है। जिस प्रकार से इन्होंने अभी सारंगापुर में तमाम जो है तो पचासों बीघा अवैध प्लाटिंग कर दिया है, तमाम लोगों की गरीबों की ज़मीनें कब्ज़ा करके कुछ हिस्से रजिस्ट्री करवाते हैं, बाकी पूरा ज़मीन कब्ज़ा कर लेते हैं। इसके इनके आतंक से पूरा मामा भांजा तालाब हो या सारंगापुर हो या पिपरसा हो और इस तरह से कई जगह इनकी लगातार जो है तो शिकायत लोगों में वायरल है। लोगों में थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, एसपी हर जगह ये लोग शिकायत करते हैं, लेकिन इनकी सुनवाई इस नहीं लिए होती है कि वो लोग दबंग है। अतीक जो माफिया अतीक के रिश्तेदार हैं, कहीं न कहीं इनके नाम से ही बेनामी और तमाम अवैध संपत्ति है। अगर प्रशासन ने अगर जाँच किया तो ये इनके पास जिस प्रकार से अरबों की संपत्ति अवैध संपत्ति है, वैसे ही तमाम लोगों को सताकर जिस प्रकार से लोगों को डरा धमका कर उनको जान से मारने की, परिवार को उठवा ले जाने की धमकी देकर अवैध कब्जा करके ज़मीनें हड़पी है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई यदि हुई तो उनका फंसना तय है। ये भी बताया जाता है कि इन्होंने जो ज़मीनें लिखाई है उसमें स्टाम्प की काफ़ी कमी है। यदि जिला प्रशासन ने जाँच कराया तो ऐसे तमाम चौंकाने वाले खुलासे होना तय है। अमरनाथ झा, प्रयागराज।